नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार एक्सप्रेस न्यूज में। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं आज की मुख्य और ताज़ा खबरें की ओर। इससे पहले आप वीडियो को किस शहर से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वॉकी टॉकी की साड़े दौड़ेगी पटना मेट्रो इस दिन से चलाने की तैयारी। पटना मेट्रो के पहले फेज का परिचालन वॉकी टॉकी के सहारे किया जाएगा। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में होने में अब कुछ महीनों का समय बचा है। ऐसे में सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार कई प्रोजेक्ट को पूरा करने में जुटी हुई है। इनमें से सबसे अहम पटना में मेट्रो का परिचालन है। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले पटना मेट्रो के परिचालन को शुरू करने के लिए सीएम नीतीश ने एड़ी चोटी का जोड़ लगा दिया है। माना जा रहा है कि अगस्त 2025 तक पटना में मेट्रो ट्रेन दौड़ने लगेगी। इसके लिए नीतीश सरकार 33 करोड़ की ट्रेन खरीदने जा रही है। पहले फेज का काम खत्म होने के बाद ये ट्रेन पटना में दौड़ेगी। ताजा मिली जानकारी के अनुसार पटना मेट्रो के पहले कॉरिडोर में मेट्रो का परिचालन वॉकी टॉकी के सहारे किया जाएगा। मेट्रो वॉकी टॉकी के सहारे औसत 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। शुरुआती दौर में मेट्रो की रफ्तार कम रहेगी। कई टीचरों की सैलरी पर लगी रोक, विश्वविद्यालय के कर्मियों पर भी होगा एक्शन। राज्य के विश्वविद्यालय में कार्यरत जिन शिक्षकों का वेतन सत्यापन नहीं हुआ है और सूचनाएं शिक्षा विभाग के पेरोल मैनेजमेंट पोर्टल पर अपलोड नहीं हुई है, उन शिक्षकों के वेतन भुगतान पर रोक लगेगी। वहीं ऐसे मामलों में विश्वविद्यालय के जिम्मेदार अधिकारियों पर भी कार्रवाई होगी। इस संबंध में उच्च शिक्षा निदेशालय ने सभी कुल सचिवों को निर्देश दिया है। इतना नहीं, राज्य के विश्वविद्यालय में व्याप्त समस्याओं को निराकरण के लिए अब शिक्षा विभाग संबंधित अफसरों से हर माह सीधे बात करेगा। इस संवाद में विश्वविद्यालय की कुल सचिव, वित्त परामर्शियों एवं वित्त पदाधिकारियों की भागीदारी होगी। इसे लेकर विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर राज सिद्धार्थ की ओर से विश्वविद्यालयों को तैयारी के साथ संवाद बैठक में शामिल होने को कहा है। बदलेगी पटना यूनिवर्सिटी की सूरत, नीतीश सरकार और रूसा से 370 करोड़ की मंजूरी। बिहार के सबसे बड़े और ऐतिहासिक पटना विश्वविद्यालय का अगले कुछ साल में पूरी तरह से कायाकल्प हो जाएगा और कई नए भवन बनाए जा रहे हैं। नए भवनों को बनाने के लिए सरकार व राष्ट्रीय उच्च स्तर शिक्षा मिलाकर करीब 370 करोड़ से अधिक योजनाओं के लिए राशि स्वीकृत हो चुकी है। विश्वविद्यालय में प्रशासनिक भवन, आर्ट्स एंड साइंस ब्लॉक, एकेडमिक भवन, 2 गर्ल्स हॉस्टल और पॉपुलेशन रिसर्च सेंटर, परीक्षा भवन समेत कुल 11 परियोजनाओं पाइपलाइन में है। कई जगह कार्यों को पूरा किया जा चुका है। पटना विश्वविद्यालय में नए क्षेत्र में नेक होना है। इसी को ध्यान में रखकर कई विकास के कार्य कराए जा रहे हैं। वहीलर सीनेट हॉल की मरम्मत का काम पूरा हो चुका है। ज्यादातर योजनाएं राज्य सरकार के फंड से हो रहा है, वहीं कुछ राष्ट्रीय उच्च स्तर शिक्षा अभियान के फंड से है। पटना कॉलेज में परीक्षा हॉल भी बन चुका है, हालांकि अभी फंक्शनल नहीं हो सका है। बिहार में कोहरे का कहर और ठंड की दस्तक, 3 दिन में और गिरेगा तापमान। बिहार के कई जिलों में लोगों का सांस लेना मुश्किल हो गया है। यहाँ वायु प्रदूषण काफी बढ़ा है। इस बीच अब राज्य में ठंड ने दस्तक दे दी है और लोगों को ठंड का एहसास हो रहा है। ज्यादातर लोगों के घरों में कूलर, पंखे बंद हो चुके हैं। सुबह और रात के वक्त लोगों को ठंड का एहसास हो रहा है। ठंड के साथ साथ बिहार के कई जिलों में कोहरे ने भी दस्तक दे दी है। मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि आज बिहार के अररिया, सुपौल, किशनगंज, दरभंगा, मधुबनी, शिवहर, सीतामढ़ी और पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण एवं मुजफ्फरपुर समेत कुछ अन्य जिलों में कोहरा रहेगा। मौसम विभाग ने वैशाली, सारण, सहरसा, भोजपुर, कटिहार, मुंगेर, बेगूसराय जिलों के लिए कोहरे को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने यह भी कहा कि राज्य में अगले 3 दिनों में तापमान में और भी गिरावट दर्ज की जाएगी। जाहिर है कि पारा गिरने के बाद लोगों को ठंड का एहसास और भी ज्यादा होगा। अनुमान है कि अगले कुछ दिनों में यहाँ तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। इसकी वजह से ठंड बढ़ने की संभावना है। बिहार में स्मार्ट मीटर लगाने वालों की बल्ले बल्ले होने वाला है बड़ा फायदा। आने वाले नए वर्ष में स्मार्ट मीटर के उपभोक्ताओं को कई तरह के नए लाभ उपलब्ध हो सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि लोड बढ़ने पर लगने वाली पेनाल्टी से उन्हें मुक्ति मिल सकती है। बिजली कंपनी के स्तर पर इस आशय का प्रस्ताव बिहार राज्य विद्युत विनायक आयोग को भेजा गया था। संभव है नए साल में इस पर निर्णय हो जाएगा। स्मार्ट प्रीपेड मीटर के उपभोक्ताओं की समस्या यह है कि उन्हें पता नहीं चलता है कि उनके बैलेंस इतनी तेजी से कैसे खत्म हो रहा है। इस संबंध में बिजली कंपनी ने जब पूरे मामले को खंगाला तो यह बात सामने आई कि उपभोक्ताओं द्वारा जब बिजली का उपयोग किया जाता है तब उन्हें यह ख्याल नहीं रहता है कि वो कितनी यूनिट का उपयोग कर चुके हैं। वहीं यदि प्रस्ताव मंजूर हो जाता है तो बिजली उपभोक्ताओं को कई फायदे मिल जाएंगे। बिहार में हर हाल में कब्जे से मुक्त हो जमीन, सीओ को ऑन द स्पॉट एक्शन लेने का निर्देश। बिहार में जमीन कब्जा करने वाले पर अब सख्त कार्रवाई होगी। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने यह निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी की जमीन या संपत्ति पर गैरकानूनी कब्जा करता है तो उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 329 के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। गृह विभाग को लिखे पत्र में अपर मुख्य सचिव ने कहा कि पुलिस ऐसे मामलों में तुरंत एक्शन ले और पीड़ित को राहत दिलाने का काम करे। उन्होंने कहा कि सीओ और स्थानीय थाना पुलिस मिलकर इन मामलों को सुलझाने का काम करे और ऑन द स्पॉट फैसले ले। दीपक कुमार ने अपने पत्र में कहा कि जमीन विवाद के मामलों में अक्सर पुलिस की तरफ से ढिलाई बरती जा रही है। उन्होंने जिला अधिकारी और पुलिस अधीक्षकों से कहा कि ऐसे मामलों को गंभीरता से लेने की जरूरत है और हर हाल में दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
गार्डन लॉन्चिंग को लेकर NH 770 से एक सप्ताह के लिए डाइवर्ट यात्रियों की बड़ी परेशानी। बगहा शहर के बगहा 2 रेलवे ढाला स्थित आरओबी पर गार्डन लॉन्चिंग को लेकर NH 770 मुख्य सड़कें को 27 से 24 नवंबर तक डाइवर्ट किया गया है। साथ ही रेलवे ढाला को पूर्णतः बंद कर आरओबी निर्माण कार्य प्रगति पर है। प्रशासनिक स्तर पर बगहा मुख्य सड़क पर यातायात बाधित रहेगा। हालांकि इस दौरान राहगीर यात्रियों को यातायात सुगमता से जारी रहे, इसको लेकर SDM गौरव कुमार की ओर से वैकल्पिक सड़क का भी सुझाव दिया गया है। SDM ने पत्र जारी कर कहा कि 17 नवंबर से आरओबी के गार्डन को लॉन्च किया जाएगा। ऐसे में ऐतिहासिक बगहा के मुख्य सड़क के रूट डाइवर्ट किया गया है। उन्होंने बताया कि वैकल्पिक सड़क के रूप में तिरहुत नहर के तटबंध का होगा इस्तेमाल। यह सड़क रामपुर बांसगांव होते हुए बरवाल में जाकर सेमरा मुख्य पथ पर मिलेगा। इसके बाद लोग चीनी मिल रोड होते हुए बगहा रेलवे स्टेशन एवं 1 नंबरा रोड होते हुए बेतिया व आगे की दूरी तय करेंगे। NMCH में शव से आंख गायब होने के मामले में FIR दर्ज। नालंदा मेडिकल कॉलेज में अस्पताल में एक व्यक्ति के शव से आंख निकाले जाने का मामला जिला प्रशासन ने संज्ञान लिया है। इस मामले में एक प्राथमिकी दर्ज करा दी गई है। पटना के DM डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने कहा कि आरोप बहुत गंभीर है, इसकी छानबीन की जा रही है और एक टीम गठित की गई है। जो भी रिपोर्ट सामने आएगी हम लोग उस पर कार्रवाई करेंगे। सावधान, लगातार बढ़े डेंगू के मामले, कुल आंकड़ा पहुंचा 300 के पार। जिले में लगातार डेंगू के मरीज मिल रहे हैं। SKMCH में आई जांच रिपोर्ट में 7 नए डेंगू मरीज की मिले हैं। जिले में अब तक डेंगू के मरीजों की संख्या 300 के पार हो गई है। 7 मरीज मिलने के बाद जिले में अब कुल डेंगू मरीजों की संख्या 303 हो गई है। SKMCH के डेंगू वार्ड में अब तक 210 मरीज भर्ती हुए हैं। इनमें से 197 मरीज स्वस्थ होकर घर चले गए। जिला वेक्टर जनित रोग नियंत्रण पदाधिकारी डॉक्टर सुधीर कुमार ने बताया कि 303 मरीज मिल चुके हैं। इनमें से मुसहरी में 97, शहरी क्षेत्र में 23 हुआ, मीनापुर में 56 मरीज मिले हैं। बाकी ग्रामीण क्षेत्रों के मरीज है। डेंगू के मरीजों में तेज बुखार, मांसपेशियों व जोड़ों में दर्द, सिर में दर्द जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। इसके अलावा आंख में दर्द, जीभ मिचलाना और उल्टी जैसे लक्षण भी दिखते हैं। गंभीर मामले में नाक, मुंह व मसूड़े से खून आना व स्किन पर चकत्ता उभरने जैसी समस्या हो सकती है। बिहार के 22 जिलों की हवा खराब, टॉप पर हाजीपुर, जानिए अन्य शहरों का हाल। बिहार के कई शहरों की हवा लगातार प्रदूषित होती जा रही है। बिहार के कई जिलों की हवा जहरीली हो गई है। प्रदूषण विभाग के समय ऐप के अनुसार रविवार सुबह 9 बजे दर्ज किए गए आंकड़ों के अनुसार बिहार के 22 जिलों में हवा की स्थिति खराब है। इनमें सबसे ज्यादा खराब स्थिति उत्तर बिहार के जिलों की है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण पार्षद की ओर से जारी वायु गुणवत्ता सूचकांक के अनुसार पटना में वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में बना हुआ है। पटना के साथ पूर्णिया, सहरसा, बेगूसराय, हाजीपुर रेड जोन में है। इन जिलों में 300 से अधिक AQI दर्ज किया गया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने बताया कि रविवार की सुबह 9 बजे पटना में AQI 331 दर्ज किया गया है। वहीं पटना से सटे हाजीपुर में लोगों का सांस लेना मुश्किल है। यहाँ हवा की गुणवत्ता का सूचकांक 373 दर्ज किया गया है। यह बेहद खराब श्रेणी में आता है। बिहार के 13 साल के वैभव IPL नीलामी में हुए शामिल। IPL मेगा नीलामी में कुल 1574 खिलाड़ियों ने पंजीकरण करवाया था। इसमें से 574 खिलाड़ियों को शॉर्टलिस्ट किया गया है। इसमें बिहार की वैभव सूर्यवंशी सहित दक्षिण अफ्रीका के कैलाना मकाबा भी शामिल है। आपको बता दें कि वे 5 सबसे कम आयु के खिलाड़ी जो अश्विन पंत और जेम्स एंडरसन जैसे बड़े बड़े सितारों के बीच अपना नाम दर्ज करा चुके हैं। टीम इंडिया को बड़ा झटका, स्टार बल्लेबाज का अंगूठा फ्रैक्चर, नहीं खेलेंगे पहला टेस्ट। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का पहला टेस्ट मैच 22 नवंबर से शुरू होगा। इससे पहले रोहित शर्मा एंड कंपनी को एक बड़ा झटका लगा है। अभ्यास मैच में स्टार बल्लेबाज शुभम गिल चोटिल हो गए हैं। उनका अंगूठा फ्रैक्चर हो गया है। इस वजह से वो पहले टेस्ट से लगभग बाहर हो गए हैं। गिल पिछली बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में जीत के लायक थे। उनका बाहर होना टीम के लिए एक बड़ा झटका है। अगर कप्तान रोहित शर्मा भी पहले टेस्ट में चूक जाते हैं तो भारत का शीर्ष क्रम काफी कमजोर हो जाएगा। रोहित शनिवार को दूसरे बच्चे के पिता बने हैं। ऐसे में उनके खेलने की उम्मीद की जा रही है। स्मार्ट मीटर लगाने पर बिहार में मिलेगी सस्ती बिजली, पेनाल्टी को लेकर हो सकता है बड़ा फैसला। बिहार में स्मार्ट मीटर को लेकर बड़ा बदलाव होने जा रहा है। 1 जनवरी से स्मार्ट मीटर के उपभोक्ताओं को कई तरह के नए लाभ उपलब्ध हो सकते हैं। लोड बढ़ने पर लगने वाले पेनाल्टी से उन्हें मुक्ति मिल सकती है। बिजली कंपनी ने इस आशय का एक प्रस्ताव बिहार राज्य विद्युत विनायक आयोग को भेजा है। संभव है नए साल में इस पर निर्णय हो जाएगा। यह भी संभव है कि अगले वर्ष स्मार्ट मीटर के उपभोक्ताओं को पोस्ट पेड मीटर वालों की तुलना में प्रति यूनिट 25 पैसे की दर से कम भुगतान करना पड़ेगा। बिजली कंपनी के इस प्रस्ताव पर भी अगले वर्ष बिहार राज्य विद्युत विनायक आयोग द्वारा निर्णय किया जाना है। यदि ऐसी सुविधा मिलती है तो यह बिहार के बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर होगी। पटना में पुष्पा 2 के ट्रेलर लॉन्च पर शत्रुघ्न सिन्हा ने तोड़ी चुप्पी। लंबे इंतजार के बाद पुष्पा 2 का ट्रेलर बिहार के पटना में रिलीज होने के लिए तैयार है। अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना स्टार यह फिल्म साल की मोस्ट अवेटेड मूवीज में से एक है। सिनेमाघरों में पुष्पा 2 5 दिसंबर को दस्तक देगी। बिहार के लोग अल्लू अर्जुन की एक झलक पाने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड है। पुष्पा 2 का ट्रेलर 17 नवंबर को शाम 6:03 पर पटना के गांधी मैदान में रिलीज किया गया। निर्माताओं ने हाल ही में सोशल मीडिया पर ट्रेलर के रन टाइम का खुलासा किया, जो 2 मिनट और 44 सेकंड का होगा। इस घोषणा ने पहले सोशल मीडिया पर हलचल पैदा कर दी है। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर #पुष्पा 2 ट्रेलर और अल्लू अर्जुन जैसे हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं।
बेरोजगार युवाओं को 30 से अधिक कंपनियों देगी नौकरी, 35,000 से ज्यादा मिलेगी मासिक सैलरी। बिहार के बेरोजगार युवाओं को नौकरी देने के लिए दरभंगा स्थित नेहरू स्टेडियम में बिहार कौशल विकास मिशन के तहत 2 दिवसीय नियोजन मेला का आयोजन 22 एवं 23 नवंबर को किया जाएगा। इसकी जानकारी नियोजन पदाधिकारी खुद दरभंगा जिले के सभी कॉलेजों और विश्वविद्यालय में जाकर बच्चों के बीच दे रहे हैं। वहीं उप निदेशक नियोजन आशीष आनंद ने भी प्रचार प्रसार के माध्यम से बेरोजगार युवाओं तक मेले की जानकारी पहुंचाने का निर्देश दिया है। इस 2 दिवसीय नियोजन मेले में 30 से ज्यादा नियोजक एवं 8 विभागीय स्टॉल भी लगाए जाएंगे। यह रोजगार मेला युवा युवतियों के लिए बेहतर जॉब विकल्प होगा। रोजगार मेले में इंटरव्यू देने के बाद युवाओं को देश की नामचीन कंपनियों में नौकरी मिलेगी। तिरहुत स्नातक उपचुनाव के निर्दलीय उम्मीदवार राजेश रोशन की मौत। भाजपा के जुझारू कार्यकर्ता और वर्तमान में तिरहुत प्रमंडल स्नातक विधान परिषद उपचुनाव के प्रत्याशी राजेश कुमार रोशन का रविवार की सुबह निधन हो गया। कुर्नी के सुस्ता माधोपुर स्थित आवास पर उन्होंने अंतिम सांस ली। परिजनों ने हार्ट अटैक होने से मौत होने की जानकारी दी है। 2 दिन पूर्व राजेश रोशन ने तिरहुत स्नातक विधान परिषद पद के लिए नामांकन किया था। राजेश रोशन विधान परिषद का चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन पार्टी और गठबंधन से उन्हें मौका नहीं दिया गया। राजेश रोशन की मौत की पुष्टि भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष रंजन कुमार ने की है। उनका अंतिम संस्कार पैतृक गांव में किया जाएगा। राजेश के निधन से भाजपा समेत कई सामाजिक संगठनों के गहरा शोक संवेदन जताया है। साथ ही इनके निधन को अपूर्णीय क्षति बताई है। उनके निधन से मुजफ्फरपुर में शोक की लहर व्याप्त हो गई है। आपके बच्चे को मरीज बना रहा है स्मार्टफोन, किन बीमारियों के शिकार हो रही मासूम, जाने डॉक्टर की राय। आंख लोगों के लिए अनमोल है, इसके बिना व्यक्ति का जीवन ही अंधकारमय है। उन्हें आज तक कम उम्र के बच्चों को ज्यादा मोबाइल इस्तेमाल करने से आंख की रोशनी कम होने लगी है। यह बच्चे माइपिया बीमारी के शिकार हो रहे हैं। इस बीमारी में दूर की वस्तु कम दिखने लगती है। डॉक्टर की माने तो वर्ष 2045 तक हर दूसरा बच्चा इसका शिकार हो सकता है। अगर समय पर इसकी जाँच कर इलाज नहीं किया गया तो ये बातें मिलिट्री हॉस्पिटल के रिटायर्ड नेत्र रोग विशेषज्ञ कर्नल अशोक झा ने अपने शोध के आधार पर कहा। मनमानी नहीं कर पाएंगे कैदी, चप्पे चप्पे पर होगी तीसरी आंख। बिहार के 51 जेलों में 8737 हाईटेक सीसीटीवी लगाए जाएंगे। कारा विभाग के आदेश के बाद बेल्ट्रॉन कंपनी द्वारा सर्वे कराने का काम पूरा कर लिया गया है। किस जेल में कितनी संख्या में सीसीटीवी लगाना है, इसका प्रस्ताव बनाकर कारा विभाग को समर्पित कर दिया गया है। पहले सिर्फ खानापूर्ति के लिए प्रशासनिक कार्यालय में ही कुछ संख्या में सीसीटीवी लगाए गए थे, लेकिन अब बाथरूम को छोड़कर जेल के कोने कोने में सीसीटीवी लगाए जाएंगे। विभाग के आदेश पर बंदियों के वार्ड में भी सीसीटीवी लगाया जाएगा। कैमरे से बंदियों की हर गतिविधियों के अलावा मुलाकातियों पर भी पैनी निगाह रखी जाएगी। सेंसर लगे इस कैमरे में बंदियों द्वारा क्या बातचीत की जाती है उसकी भी सतत रूप से मॉनिटरिंग की जाएगी। सुबह के कई ऐसे जेल है जिसके भवन भी जर्जर है। लगे लगातार जेल का नया भवन भी बनाने का काम किया जा रहा है। कई जेलों की चारदीवारी की मरम्मत भी हाल ही में हुई है। अमेजन फ्लिपकार्ट की तर्ज पर बालू बिक्री, मिट्टी गिट्टी भी कर सकेंगे ऑर्डर। नीतीश सरकार जल्द बिहार में ऑनलाइन बालू से लेकर पत्थर समेत अन्य सभी खनिजों की बिक्री ऑनलाइन करेगी। इस व्यवस्था को शुरू करने के लिए व्यापक स्तर पर कवायद शुरू है। फिलहाल शुरुआत बालू से हो रही है। इसके बाद गिट्टी, मिट्टी समेत अन्य खनिज की भी बिक्री शुरू होगी। आने वाले 2 से 3 माह में बालू की ऑनलाइन बिक्री की प्रक्रिया शुरू होगी। यह व्यवस्था अमेजन, फ्लिपकार्ट समेत अन्य शॉपिंग वेबसाइट की तर्ज पर ही काम करेगी। इसके लिए सभी नियम कायदे निर्धारित किए जा रहे हैं। 5000 से ज्यादा ड्राइविंग लाइसेंस होंगे निलंबित, ट्रैफिक नियम तोड़ने पर पटना पुलिस की बड़ी कार्रवाई। यदि राजधानी पटना की सड़कों पर आप बार बार यातायात नियमों को तोड़ रहे हैं तो सावधान हो जाए, क्योंकि ऐसा करने पर आपका ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित अथवा रद्द हो सकता है। यातायात पुलिस ने ऐसे आदतन लापरवाह वाहन चालकों पर कार्रवाई शुरू कर दी है। बीते 6 महीने में 20 या इससे अधिक बार यातायात नियमों की अवहेलना करने वाले 133 वाहन चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करने, जबकि 5 बार नियम तोड़ने वाले 5591 लोगों के ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित करने के लिए जिला परिवहन पदाधिकारी को लिखा गया है। यही नहीं, लापरवाही से वाहन चला लोगों का जान जोखिम में डालने वाले के खिलाफ अब आपराधिक मुकदमा भी दर्ज होगा।